जो काम रुके हुए हैं, जिनमें रुकावटें हैं, जिनमें बाधाएं आ गई हैं, यीशु नासरी के नाम से हर एक रुके हुए काम रिस्टार्ट होने पाए और कंप्लीट होने पाए। जय मसीह की। मेरा नाम कल्पलता सोरेन है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे कुछ दिनों से मेरे कमर में और मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहे थे और मैं सांस भी बिल्कुल नहीं ले पा रही थी और मैं बहुत परेशान थी। और इसी दौरान मैं प्रेयर सेंटर में कॉल की और सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की और दुआ करने के दूसरे दिन ही मैं परमेश्वर की दया से मैं चंगी हो गई और मैं बहुत अच्छी तरह से सांस ले पा रही हूँ और मेरे कमर मेरे पीठ भी पूरी तरह से चंगे हो गए हैं। मैं पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। जो काम रुके हुए हैं, जिनमें रुकावटें हैं, जिनमें बाधाएं आ गई हैं, प्रभु उन्हें संपन्न करेंगे, प्रभु उन्हें पूरा करेंगे, उन रुकावटों को प्रभु दूर कर देंगे। हम लोग देखते हैं एज्रा की किताब में उसके 2, 3, 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर ने राजा खुसरो के मन को उभारा कि वो बंधुआई में जो लोग हैं उन्हें छुटकारा दे और वे जाकर परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करें। और राजा खुसरो ने कुछ इसी प्रकार से किया। उसने बहुत सारे लोगों को बंधुआई से आजाद किया और उनसे कहा, तुम अपने देश में जाओ और परमेश्वर के भवन का निर्माण करो। उसके लिए जो जो चीजों की आवश्यकता थी वो भी उसने प्रोवाइड की। जब जरुब्बाबेल और अन्य लोग वहां पहुंचे और उन्होंने परमेश्वर के भवन का निर्माण करना शुरू किया, जब उन्होंने परमेश्वर के भवन की नींव डाली, जैसे ही नींव पड़ी तो वे सभी लोग बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए, क्योंकि जो भवन टूट गया था, खंडहर हो गया था, उसको वो रिबिल्ड कर रहे थे, दोबारा से बना रहे थे। और उन्होंने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए परमेश्वर के भवन की नींव डाली। सब लोग आनंदित हैं, खुश हैं, मग्न हैं, जोरों शोरों से काम चल रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, अपना सोना चांदी लोग दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जब ये काम चल रहा था तो उनके जो विरोधी लोग थे, वो विरोधी लोग वहां आ गए और उन्होंने उस काम को रुकवा दिया। बाइबल कहती है कि उन्होंने वकीलों को पैसा दे देकर उस काम को रोके रखा, उस काम को होने नहीं दिया और काफी सालों तक वो काम बंद हो गया। जरुब्बाबेल भी थक गए, बाकी लोग भी थक गए कि अब हम कैसे इस काम को पूरा करें, क्योंकि विरोधी लोग ज्यादा थे, विरोधी लोग पावरफुल थे। राजा उनके विरोध में हो गए कि हम इस मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। अब उन्होंने उस काम को रोक दिया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो, जब आपने किसी काम को शुरू किया, आपने कोई योजना बनाई, आपने कोई प्लान किया, लेकिन वो आधे में ही रुक गया, वो योजना आधे में ही रुक गई, वो प्लान आधे में ही रुक गया, वो काम आधे में ही रुक गया, वो काम पूरा नहीं हो पाया, उसमें रुकावटें आ गई, उसमें बाधाएं आ गई। हो सकता है आपकी कमी के कारण उसमें रुकावटें बाधाएं आ गई, हो सकता है किसी दूसरे विरोधी के कारण उसमें रुकावटें बाधाएं आ गई, या फिर दुष्ट ने उसमें रुकावटें बाधाएं पैदा कर दी। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वो काम हमेशा बंद नहीं रहेगा। प्रभु उसे फिर से रिस्टार्ट करेगा, प्रभु उसको उस काम को प्रभु पूरा कराएंगे। इसलिए आप चिंतित ना हो, परेशान ना हो, निराश ना हो, दुखी ना हो। ये सोचकर कि मैंने तो एक अच्छी योजना बनाई थी, ये रुक गई, ये सोचकर मैं तो एक अच्छा काम कर रहा था लेकिन ये विरोधियों ने रोक दिया। कोई बात नहीं, इस समय रुका हुआ है, कोई बात नहीं, इसके बाद प्रभु उसे रिस्टार्ट करेगा। ये रुका हुआ है, इसमें भी प्रभु की भलाई है, इसमें भी प्रभु आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए आप निराश ना हों, सब्र रखें, धीरज रखें, प्रभु रिस्टार्ट करेगा। फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि इसी काम को, जो लोगों ने जिस काम को रुकवा दिया था, इसी काम को परमेश्वर फिर से शुरू करवाते हैं और जरुब्बाबेल से ही उस काम को पूरा करवाते हैं, उस काम को शुरू करवाते हैं। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हर एक रुके हुए काम को फिर से शुरू करना जानता है।
जो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को फिर से सही करना जानता है, जो रुकावटों को, बाधाओं को दूर कर सकता है, जो विरोधियों के मुंह को बंद कर सकता है। हो सकता है आज विरोधी लोग, जैसे यहां पे लिखा है कि वकीलों को पैसा दे देकर उन्होंने उस काम को रोके रखा। हो सकता है इस प्रकार से भी आपके जीवन में चल रहा हो, जब लोग आपके विरोध में इस प्रकार के काम कर रहे हों। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो परमेश्वर को रोक नहीं सकता। परमेश्वर को कोई भी रोक नहीं सकता है, और परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता। आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। उस परिस्थिति पर आप विजयी हो जाएंगे। वो रुकावट, वो बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें और प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। आपके उस रुके हुए काम को प्रभु फिर से शुरू करेगा, उसे पूर्ण भी करेगा। हमारे जीवन में भी प्रभु ने कुछ इसी प्रकार से किया। जब मैंने सेवा कार्य शुरू किया था तो हमने एक ट्रस्ट बनाई, ट्रू फ्रेंड्स ट्रस्ट, और किसी कारण से उस ट्रस्ट का काम ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और वो काम रुक गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर से प्रभु ने उसे रीस्टार्ट किया। आज प्रभु ने उन सारी रुकावटों को, सारी बाधाओं को दूर कर दिया, और आज फिर से प्रभु ने हमें खड़ा किया है। फिर से प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, कई बार हो सकता है ऐसा हो, जब आपने काम शुरू किया वो रुक गया, कुछ सालों के लिए रुक गया। हमारा काम भी कुछ सालों के लिए रुक गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे स्टार्ट किया, फिर से उसे शुरू किया, और आज प्रभु उसे आगे लेकर जा रहा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। आइए मिलकर हम सब विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आप स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान, और हम हियाव के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करते पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता हमारे जीवन में ये सौभाग्य जोड़ने के लिए पिता, कि हम तेरे बेटे और बेटी कहलाएं पिता। तो स्वर्ग का परमेश्वर है, और प्रभु तूने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। थैंक यू फादर, ये सुंदर आइडेंटिटी के लिए प्रभु। और सच में प्रभु, इसे कहने में परमेश्वर पिता बड़ा ही आनंद हमें मिलता है परमेश्वर, कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त परमेश्वर प्रभु वो तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाएं। हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हर एक वो विचार जो प्रार्थना से इन्हें दूर रखता है, यीशु के नाम से उस विचार को हम खंडित करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस समय आप अपने लोगों के साथ में मौजूद हैं। आपका पवित्र आत्मा उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए उनके साथ में है। होली स्पिरिट, वी नीड यू। पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है। आप हमारी सहायता और मदद करें, प्रार्थना में अगुवाई करें। आज किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर जब आपके लोग बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा आप सहायता करें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज के इस दिन को हम तेरे हाथों में देते हैं। रात भर की अच्छी नींद में प्रभु तूने सुलाया प्रभु, आज का नया दिन हमें दिखाया प्रभु, और ये नया दिन प्रभु तेरे नाम से हम शुरू करते हैं। हर एक कार्य प्रभु जो आज के दिन में होने वाले हैं, होने जा रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उन्हें हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उस पर प्रभु तेरी आशीष चाहते हैं। अपनी बुद्धि दे, अपनी ज्ञान दे, अपनी समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु हर एक कार्य प्रभु तेरी बुद्धि और तेरी समझ के द्वारा, तेरे ज्ञान के द्वारा हमारे जीवनों से होने पाए पिता। कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात प्रभु हमारे जीवनों से ना होने पाए प्रभु, जिससे कि प्रभु पवित्र आत्मा शोकित होता है। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हम पर अपनी दया को
अपने अनुग्रह को बनाए रखे। हर एक जन जो प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, उनके लिए प्रभु हम एक अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं। दैवीय स्वास्थ्य में परमेश्वर तेरे लोग जीने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने अपने लोगों की हर एक रोग को अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आज जितने भी लोग बंधनों में हैं, जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से परेशान है, इसी वक्त वो सारे दुष्ट के कार्य, उसके हथियार इनके जीवनों से नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। हम कहते हैं दुष्ट आत्माओं निकलो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की परेशान करने वाली आत्मा इनके जीवन से निकल जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जब आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से आपके वचन को सुना है पिता, हम उस वचन का आदर करते हैं पिता कि हमारे जीवनों में प्रभु वो वचन कार्य करे। जिस प्रकार प्रभु जरूब्बाबेल और उनके सामने प्रभु बहुत सी रुकावटें थी, परंतु उस रुकावटों को पिता तूने दूर किया और उस काम को तूने सफल किया जो काम के लिए प्रभु तूने उन्हें चुना था। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु बहुत से ऐसे कार्य हैं प्रभु जब लोग इनके विरोध में खड़े हैं पिता, और प्रभु उनके कामों को रोकने के लिए प्रभु पूरा प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी, पूरा प्रभु मेहनत कर रहे हैं कि इनका कार्य रुक जाए, तेरा कार्य रुक जाए, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि प्रभु तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ प्रभु तेरे काम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो दरवाजा प्रभु तू खोलता है प्रभु से कोई बंद नहीं कर सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु हर प्रकार के जो विरोधी प्रभु इनके कामों को, इनकी योजनाओं को प्रभु रोकने के लिए प्रभु अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर कि इनका कार्य प्रभु तेरे द्वारा पूरा होने पाए। प्रभु ऐसी घोषणा हम करते हैं पिता, हर एक रुकावटें यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवनों को छोड़कर, इनके काम से, इनके फैमिली से, इनके प्लानिंग से हर प्रकार की वो रुकावटें चली जाएं। प्रभु आज प्रभु जो कुछ भी रुकावट इनके जीवन में है प्रभु, जीवन के जिस भी क्षेत्र में ये रुकावटों का सामना कर रहे हैं प्रभु यीशु, प्रभु उन रुकावटों को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से, इनके काम पूरे होने पाए, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों के काम को फिर से रीस्टार्ट करके उसे प्रभु कंप्लीट करने की सामर्थ्य रखते हैं। यीशु नासरी के नाम से हर एक रुके हुए काम रीस्टार्ट होने पाए और कंप्लीट होने पाए। यीशु के नाम से हम इन भाई बहनों के लिए, इनके हर एक काम के लिए घोषणा करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपका कार्य प्रभु उनके द्वारा बढ़ता जाए। लोग रोकने के लिए तैयार है परंतु आपके लोग बढ़ने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु जितने लोग असफल हो गए अपने जीवन में प्रभु, बहुत कुछ प्रभु अपने जीवन में उन्होंने नहीं अचीव किया, परंतु तू उनके साथ में है। हर एक जन को अपना गोल अचीव करने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आप इनकी सहायता और मदद करें मेरे पिता। कोई भी रुकावटें प्रभु इनको इनके लक्ष्य तक पहुंचने से ना रोक सके पिता। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग भाई बहन प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने गोल के लिए प्रभु अपना परिश्रम, अपना बेस्ट वो दे रहे हैं मेरे प्रभु, होने दीजिए वो बेस्ट आज प्रभु आपके लोग अचीव कर सके परमेश्वर पिता। आपके बेटे बेटियां वो बेस्ट गोल को अचीव कर सके परमेश्वर पिता। हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां जितने लोग परिश्रम कर रहे हैं वो वहां पर हायर पोस्ट पर नियुक्त होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि इस साल में परमेश्वर प्रभु आप हमें बेस्ट लीडर दें प्रभु, इस देश को प्रभु एक अच्छा लीडर प्रभु आप दे, हम दुआ करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हर एक जन प्रभु जो इस समय मुश्किलों में है, परेशानियों में है, जॉबलेस है, इनका मैरिज नहीं हो पा रहा, संतान नहीं है, घर नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी बातें जिनके लिए चिंतित है, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। प्रभु आकाश रूपी भंडार से इनके लिए सब कुछ पूरा करे, जो भी इनकी जरूरतें हैं वो पूरी होने पाए पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर विशेष रूप से जो भी रुकावटें प्रभु इनके आगे बढ़ने में, इनके सफल होने में, प्रमोशन होने में, आगे अच्छे पोस्ट पर बढ़ने के लिए प्रभु जो रुकावटें हैं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु आपके लोगों को आप हर क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाए मेरे पिता परमेश्वर, उनके स्टडी के क्षेत्र में, उनके काम के क्षेत्र में, उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु एक अच्छे स्वभाव में प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ाए मेरे पिता। यीशु नासरी के नाम से एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा व्यवहार परमेश्वर अपने लोगों को दे प्रभु। हर प्रकार की
ईर्ष्या, जलन, घमंड, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, नकारात्मक सोच, जेलसी, यीशु नासरी के नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए। आपके लोग प्रभु प्रभु पवित्र मन वाले हो सके पिता, एक दूसरे की भलाई करने वाले, एक दूसरे की कदर करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, कभी भी किसी के नुकसान से प्रसन्न न होने वाले हो मेरे पिता, वरन प्रभु हर एक की मदद सहायता करने वाले होने पाए। प्रभु धन्यवाद, आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखा है पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु कुछ भी इनके परिवार में अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े कलेश है, परिवार और रिश्ते टूटने पर है, बहुत कुछ है जो प्रभु बिखरता और टूटता हुआ नजर आ रहा है परमेश्वर, परंतु पिता आप फिर से रिस्टोर करने वाले परमेश्वर, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली में हर एक जन को फिर से रिस्टोर करे प्रभु, कि वो आगे बढ़ सके मेरे पिता। आज जितने लोग बुरी संगति में, बुरी नशे की बुरी लतों में, व्यभिचार में परमेश्वर प्रभु, अन्य गलत कामों में है मेरे प्रभु, उन्हें यीशु नासरी के नाम से हम आजाद होने की आज्ञा देते हैं, उन गलत कामों से ये फ्री होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आज का दिन प्रभु तेरे लोग जहां कहीं जाएं तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो, क्योंकि तू हम सब के चारों ओर आग की सी सहर पना है, तेरे लहू में प्रभु इन भाई बहनों को इनको सुरक्षित करते प्रभु, हर प्रकार की गलत नजरों से प्रभु इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को प्रभु आप बचाएं मेरे खुदा। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर प्रकार के फ्रॉड, स्कैम, गलत कामों से प्रभु आप अपने लोगों को बचाएं, वरन आपके लोगों से वो कार्य हो जिससे तेरे नाम की महिमा और तेरा राज्य बढ़े पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, यदि कोई भी लोग प्रभु तेरे राज्य को रोकने का कार्य कर रहे हैं, प्रभु तेरे लोग और भी बहुतायत से तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सके। थैंक यू फादर, आपने हमें प्रभु सामर्थ्य दिया प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थना विनतियों को सुना, और परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो, और प्रभु जहां कहीं ये जाइए सबके लिए आशीष का कारण हो, लोग जब इन्हें देखे तो प्रभु यीशु तुझे इनके अंदर देखे मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, जितनों का आज जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे, जितने भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर खुशी के पल हैं कि आज के दिन में आपने बड़े बड़े काम उनके जीवन में किए थे, हर एक खुशी का पल, हर एक जन जिनका आज जन्मदिन है आपके हाथों में देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को दीर्घ आयु दे, इनके सपनों को पूरा करें, और इस पूरे साल में आप इन्हें संभालें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।